बिलाशुबा ये भारतीय खलाई एजेंसी ISRO की बहुत बड़ी कामयाबी है। इसरो ने अंतरिक्ष में फिर इतिहास रचा है। स्पेस में सैटेलाइट जोड़ने में कामयाबी इसरो को प्राप्त हुई है। सैटेलाइट जोड़ने वाला भारत अब चौथा देश बन गया है। स्पेस डॉकिंग में इसरो को बड़ी कामयाबी प्राप्त हुई है। इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद। इंडिया के अवाम को, इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को, वहां के लोगों को जबरदस्त कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारकबाद। भारत जो है वो हर आने वाले दिन में कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर कर रहा है जिससे वो अपनी आवाम को इंस्पायर कर रहा है। PM Narendra Modi has praised the achievement, saying that the mission success. इस वक्त भारत जश्न मना रहा है। भारत का सियासी तबका, भारत की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, भारत की आवाम, भारत का कारोबारी तबका अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इतने कम खर्चे के ऊपर ये सारा कुछ किया जा रहा है, इसके पीछे अगर देखा जाए तो स्वाय नेशनलिज्म के और कुछ भी नहीं है। जब आप प्राइड हो आपके अंदर कि हमने अपने मुल्क का झंडा वहां लहराना है, जिसे कहना कि कई 100 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं। ये जो रिसेंटली इन्होंने 3 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, एक तो दे आर रिलेटेड टू डिफरेंट, इसरो इसमें काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है। इसरो ने अंतरिक्ष में स्पेरेक्स मिशन को कामयाब कर लिया है, यानी कि डॉकिंग की तकनीक हासिल कर ली है। अंतरिक्ष में 2 यान को एक साथ जोड़कर भारत वो चौथा देश बन गया है जो इस अहम तकनीक को हासिल करने में कामयाब हुआ है। कांग्रेचुलेशंस इंडिया वंस अगेन कि आप हमें मौका देते रहते हैं कि हमें आपको मुबारकबाद देने का जो है वो चांस मिलता रहता है। अगर एवरीडे नहीं तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही होती है जिसके ऊपर भारत को मुबारकबाद दी जा रही होती है। पूरी दुनिया की तरफ से एक बार फिर इंडिया को मुबारकबाद दी जा रही है। इंडिया इट्स फर्स्ट स्पेस डॉकिंग मिशन। इस पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और लोगों को इंस्पायर करना पड़ेगा। और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इंडिया हैज़ इंस्पायर्ड मैनी। पाकिस्तान का तो खैर दूर दूर तक कोई नाम और निशान भी नहीं है। मेड इन इंडिया के दम पर हिंदुस्तान के इस मिशन की सफलता से आने वाले चंद्रयान 4 और गगनयान जैसे मिशंस में काफी मदद मिलेगी। India leading the way now over NASA and the United States in the space race. कंट्री जो ये कहता है कि हम इस लिस्ट में हैं, तो फिर उसको वो सब करना पड़ेगा ना जो कि उसके साथ के कंट्रीज ऐसे कर रहे हैं। वरना फिर ये कहा जाता कि जी ये तो बस नाम का नासा के साथ आप कर रहे हैं कि जी आपने ये कंपटीशन कर रहे हैं, वरना आपने ये भी नहीं किया हुआ, आपने तो अभी ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया। तो वो किसी को कहने का मौका नहीं देते। वो धड़ाधड़ अपने स्पेस मिशन, पहले देखिए आप मून मिशन साउथ पोल पर, और बड़ी उस पर मुबारकबाद दी गई। वो एजेंसीज, वो कंट्रीज जो स्पेस में अभी बहुत आगे हैं, वो भी अभी वहां पर नहीं कर सके अपना मिशन। हर आने वाले दिन में कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर कर रहा है जिससे वो अपनी आवाम को इंस्पायर कर रहा है। ये एक गगनयान मिशन है जो कि इंडिया का कहा जा रहा है फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। कहा जा रहा है कि इसके हवाले से जो इसरो है उसके सेंटर्स के अंदर ये बड़ी तैयारी हो रही थी और ये प्लान था 2024-25 में कभी भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। और ये जो लोग हैं, 4 जो लोग हैं, ये रशिया के अंदर, नॉट इन अमेरिका, इन रशिया। आपको पता चला है इंडिया क्यों स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है। वो कहता है कि मैं अपना फर्स्ट ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, फ्लाइट प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, नॉट विद द सपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, विद द सपोर्ट ऑफ द रशियन फेडरेशन। और वो जानबूझ के ये तासुर देते हैं कि हमारे रशिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात। 2-1 दिन पहले डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि रशिया और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं उनके कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों मुल्क जो हैं वो दे हैव बीन एट ऑड्स विद ईच अदर। इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद। इंडिया के अवाम को, इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को, वहां के लोगों को जबरदस्त कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारकबाद। हैट्स ऑफ टू साइंटिस्ट ऑफ इंडिया कि उन्होंने इतना जबरदस्त मिशन कामयाबी से वहां तक पहुंचा दिया जिसकी खबरें अब पूरी दुनिया में चल रही हैं। गार्डियन से लेकर अल जजीरा तक और अल जजीरा से लेकर रॉयटर्स तक एक ही खबर
कल रात से वायरल हो रही है, और वो ये है कि इंडिया क्रिएट्स येट अनदर। बहरहाल एनी हो, ये रशिया के अंदर एक लॉन्ग तरबियत इन्होंने ली 1 साल की, और अब सुना ये कि ये वापस आ गए हैं, और नरेंद्र मोदी साहब जो हैं भारत के वज़ीर आज़म, उन्होंने 2-3 प्रोजेक्ट्स भी इस हवाले से जो है वो लॉन्च किए हैं। अब कहा जा रहा है कि ये एक जिसे कहना कि कई 100 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं। ये जो रिसेंटली इन्होंने 3 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, एक तो दे आर रिलेटेड टू डिफरेंट, इसरो इसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है। अब ये है कि बेसिकली इसका लार्जली मकसद क्या है? इसका पहला मकसद ये है टू जॉइन द एलीट क्लब। ये जो गगनयान प्रोजेक्ट है, ये किस चीज़ की डेमोन्स्ट्रेशन है? व्हाट डज इंडिया वांट टू टेल? इट्स अ क्वेश्चन ना, कि इफ़ अ कंट्री हैज़ अ स्पेस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम, तो वाई, क्यों ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की कैपेबिलिटी इंडिया चाहता है और 4 बंदों को भेजना चाहता है ना ये क्वेश्चन। और ये जो है वो क्यों इंडिया समझता है कि ये वापस ये जाएंगे स्पेस में, वापस आएंगे, इतना खर्चा क्यों करना चाहता है? पहली बात तो यह है कि इंडिया वांट्स टू डू इट फॉर टू जॉइन द एलीट क्लब। ये एलीट क्लब है जिसको इंडिया ज्वाइन करना चाह रहा है। और इस हवाले से ये बातें काफ़ी चल रही थी कि इंडिया जो है पर्टिकुलरली एशिया के अंदर इज इन कंपटीशन लेके आ रहा है चाइना के अगेंस्ट। और वो कह रहे थे कि जी अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये भी बात चली है कि 2030 से पहले इंसान को चांद पे भेजना चाहते हैं। कंट्री जो ये कहता है कि हम इस लिस्ट में हैं, तो फिर उसको वो सब करना पड़ेगा ना जो कि उसके साथ के कंट्रीज ऐसे कर रहे हैं। वरना फिर ये कहा जाता कि जी ये तो बस नाम का नासा के साथ आप कर रहे हैं कि जी आपने ये कंपटीशन कर रहे हैं, वरना आपने ये भी नहीं किया हुआ, आपने तो अभी ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया। तो वो किसी को कहने का मौका नहीं देते। वो धड़ाधड़ अपने स्पेस मिशन, पहले देखिए आप, मून मिशन साउथ पोल पर, और बड़ी उस पर मुबारकबाद दी गई। वो एजेंसीज, वो कंट्रीज जो स्पेस में अभी बहुत आगे हैं, वो भी अभी वहाँ पर नहीं कर सके अपना मिशन, वहाँ पर इंडिया पहुँच गया। तो इंडिया इसमें स्पेस मिशन जो है ना अपने वो इख्तियार कर रहा है, जैसे कि चीफ कॉमन मिशन ऑब्जेक्टिव्स, डॉकिंग टेक्नोलॉजी इज़ वाइटल, जो इसरो का प्लान्ड चंद्रयान 4 मिशन टू द मून स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। तो देखिए इसमें 3-4 बातें आ गई जो कुछ मैंने पढ़ा ना इसके अंदर। एक तो ये कि चंद्रयान 4 मिशन जो कि वहाँ से साउथ पोल से वो सैंपल्स लेकर आएगा, उसके लिए बहुत ज़रूरी था ये। फिर इसमें स्पेस फ़्लाइट, ह्यूमन स्पेस फ़्लाइट जो प्रोग्राम है, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी था। और इसके अलावा जो है और जो वो इसमें टेक्नोलॉजी हासिल कर रही हैं और मिशन हैं, उसके लिए भी ये बहुत जरूरी था ये करना। हेलो दोस्तों, आज इसरो जिस ऊंचाई को छू रहा है, पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसी उनको सलाम कर रही है, क्योंकि देख सकते हो इसरो ने गुरुवार को एक बार फिर से इतिहास रच दिया। इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सरसाइज मिशन के तहत 2 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक डॉक करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला 4था देश बन चुका है। इसरो ने सोशल मीडिया में पोस्ट करके कहा कि भारत ने अंतरिक्ष इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है, और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उन्हें ट्वीट करके बधाई दी है। और देख सकते हो पाकिस्तान भी हैरान है कि देख सकते हैं कि इंडिया कितना आगे बढ़ चुका है। हम तो इंडिया से बहुत पीछे हो चुके हैं इस टाइम। हर मामले में इंडिया आज चीन और अमेरिका को टक्कर दे रहा है। इस तरह की बात हो रही है पाकिस्तान में। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है।